स्टूडेंट्स, आज मैं हाजिर हूँ आप सबके सामने वॉइस का वीडियो लेकर। वॉइस का सीरियल हमारा फिर से चलेगा 1 2 3 4 करके। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश में वॉइस। वॉइस को हम वाच्य कहते हैं, याद रखेंगे। ये हमारा पहला वीडियो है। जैसे हमने नरेशन में बताया था उसी तरीके से इसमें हम 1 2 3 4 5 करके हम वॉइस स्टेप बाय स्टेप अलग अलग क्लास में बताएंगे। स्टेप बाय स्टेप देखना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वॉइस किसे कहते हैं हम लोग। तो वॉइस के बारे में मैंने बताया कि वॉइस को हिंदी में वाच्य कहते हैं। कहते हैं वक्ता के कथन को लिखने की विधि वाच्य कहलाता है। माने वक्ता के कथन को हम किस तरीके से लिखते हैं, तो वक्ता माने बोलने वाला किसी सेंटेंस को जब बोलता है बच्चे, तो उसे 2 तरीके से बोलता है। ठीक है ना? कितने तरीके से? 2 तरीके से। तो वाक्य लिखने की जो 2 विधियाँ होती है बच्चे, अर्थात वाच्य जो होता है, वॉइस जो होता है, 2 प्रकार के होते हैं। हम इसमें से एक एक करके पढ़ेंगे। इसमें से पहले वाले को हम कहते हैं, याद रखेंगे, पहले को कहते हैं एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को हम हिंदी में कहते हैं कर्तृवाच्य। और दूसरे को कहते हैं पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस को हिंदी में कहते हैं हम लोग कर्मवाच्य। अब आखिर हम सोचेंगे कि एक्टिव वॉइस या कर्तृवाच्य किसे कहते हैं। क्या सोचेंगे? एक्टिव वॉइस या कर्तृवाच्य किसे कहते हैं? हाँ, तो पढ़ते हैं बच्चे, इसमें हम जानेंगे। कहता है कि जिस वाक्य में कर्ता अर्थात सब्जेक्ट प्रधान हो, अर्थात जिस वाक्य की शुरुआत सब्जेक्ट से की जाती है, उसे कर्तृवाच्य या कर्तावाच्य या एक्टिव वॉइस के नाम से हम जानते हैं। जैसे हम यहाँ पर एक वाक्य लिख रहे हैं, देखो बच्चों, कि राम इट्स अ मैंगो। इसमें हम सब्जेक्ट की पहचान कैसे करते हैं पता है बच्चे? वाक्य में कौन लगा कर प्रश्न करते हैं, जो उत्तर मिलता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे राम इट्स मैंगो, राम आम खाता है। कौन आम खाता है? राम। तो वाक्य की शुरुआत यहाँ सब्जेक्ट से हुई है, इसीलिए हम इसको एक्टिव वॉइस के नाम से जानेंगे। अब तो समझ में आ गया बच्चा। ही राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखता है। कौन पत्र लिखता है? वह। तो वाक्य जब सब्जेक्ट से शुरू हो तो उसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि पैसिव वॉइस किसे कहते हैं, कर्मवाची किसे कहते हैं। तो ध्यान से समझो, इसे समझेंगे बच्चे। कहता है कि जिस वाक्य में ऑब्जेक्ट प्रधान, कौन सा प्रधान हो जी? ऑब्जेक्ट। अर्थात जिस वाक्य की शुरुआत ऑब्जेक्ट से की जाती है उसे कर्मवाच्य या पैसिव वॉइस कहते हैं। समझ में आ गया बच्चा? यस सर। जिस वाक्य की शुरुआत ऑब्जेक्ट से की जाए उसे क्या कहते हैं? पैसिव वॉइस। और जिस वाक्य की शुरुआत सब्जेक्ट से की जाए उसे क्या कहेंगे? एक्टिव वॉइस। बहुत बढ़िया जीशान, तुम समझदार बच्चे लगते हो जी। और इसी के साथ सब बच्चे समझदार हैं। चलो बच्चों, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा, अ मैंगो इज ईटेन बाई राम, माने एक आम इज ईटेन माने खाया जाता है, बाई राम, राम के द्वारा, माने राम के द्वारा एक आम खाया जाता है। यहाँ पे क्या खाया जाता है जी? एक आम। ऑब्जेक्ट की पहचान होती है। वाक्य में क्या लगा कर प्रश्न करते हैं, जो उत्तर मिलता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे एक आम राम के द्वारा खाया जाता है। राम के द्वारा क्या खाया जाता है? एक आम। तो एक आम का मैंगो लिखा हुआ है, तो मैंगो से वाक्य की शुरुआत कर दी, तो ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस। फिर से बच्चे समझ लो कि अगर सब्जेक्ट से वाक्य की शुरुआत की जाए तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? एक्टिव वॉइस। और ऑब्जेक्ट से वाक्य की शुरुआत किया जाएगा तो उसे पैसिव वॉइस। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि एक्टिव वॉइस से, बड़ी समझे से, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के नियम। क्या क्या नियम होता है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस अगर बनाना हो, तो कौन कौन से नियम से हम बनाते हैं, ये पढ़ने जा रहे हैं बच्चे। ठीक है बच्चों? यस सर। तो चलो यहाँ देखते हैं हम लोग। एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के कई नियम होते हैं बच्चे। मेनली इसमें 5 नियम होते हैं। 5 नियम को समझेंगे हम। पहला नियम इसका कहता है कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में लिख देते हैं। हम जानते हैं कि कोई वाक्य हमारा पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लिखा होता है। तो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा इसे सबसे पहले हम किस रूप में लिख देंगे? सब्जेक्ट के रूप में लिख देते हैं पैसिव वॉइस में। दूसरा नियम कहता है इसका कि वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार एक्सिलरी वर्ब, ये भी का मतलब क्या होता है बच्चा? एक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलियरी वर्ब, इसे हम सहायक क्रिया कहते हैं। कौन बनाता है इसमें? इज, एम, आर। प्रेजेंट में रहेगा तो इज, एम, आर। पास्ट में रहेगा तो वाज, वेयर। फ्यूचर में रहेगा तो शैल बी, विल बी।
या हैज़, हैव, हैड, मात्र इतने ही ऑक्सिलरी वर्ब हैं जो पैसिव बनाते हैं, जो सामान्य टेंस में हमें उपयोग में लाए जाते हैं। इत्यादि का प्रयोग किया जाता है, मतलब हम वाक्य को पहचानेंगे कि वाक्य प्रेजेंट में है कि पास्ट में है कि फ्यूचर में है, और उसी के अनुसार इसमें से ऑक्सिलरी वर्ब इज, एम, आर, वाज, वेयर, शैल बी, विल बी या हैज़, हैव, हैड का प्रयोग हम करेंगे। इतना समझ गया बच्चे। अब हम इसमें समझते हैं इसका तीसरा नियम। तीसरा नियम इसका कहता है बच्चे कि मेन वर्ब का तीसरा रूप प्रयोग करते हैं। कौन सा रूप जी? मेन वर्ब का तीसरा रूप। MV3 भूल कर भी पहला और दूसरा रूप नहीं प्रयोग करेंगे। जब भी पैसे बनाएंगे तो मेन वर्ब का हम तीसरा रूप प्रयोग करेंगे बच्चे। और चौथे नंबर पे हम बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग निश्चित रूप से करते हैं। और तब अंतिम में क्या करेंगे कि एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा उसको ऑब्जेक्टिव केस के रूप में हम लिख देते हैं लास्ट में ले जाकर। जैसे ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस एक मायने रखता है। क्या होता है, यदि हमारा मान लो दिया है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो हमने यही नियम बताया बच्चे कि पैसिव वॉइस जब बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट को सबसे आगे लिखेंगे और सब्जेक्ट को सबसे पीछे लिखेंगे। तो सबसे पहले पैसिव में हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं और लास्ट में क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में लिखते हैं। कैसे लिखेंगे तो इसे समझो। तो और जो ऑब्जेक्ट होता है उसको आगे लिखेंगे तो इसे सब्जेक्टिव केस में लिखेंगे। सब्जेक्टिव केस, जैसे ये है हमारा सब्जेक्टिव केस, इधर लिखा हूँ मैं ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस। अब देखो, अब बीच में जो वर्ब है तो इसके लिए हम क्या करेंगे? ऑक्सिलरी वर्ब प्रयोग करके मेन वर्ब का तीसरा रूप लगा देते हैं। अब बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग कर देते हैं। ये मेन रूल होता है इसका। बस ये हो गया पैसिव। माने एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को सबसे पीछे, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सबसे आगे लिख देते हैं। तो पीछे का ऑब्जेक्ट सबसे आगे हो गया, आगे का सब्जेक्ट सबसे पीछे हो गया। अब बीच में ऑक्सिलरी वर्ब प्रयोग करके मेन वर्ब का तीसरा रूप लिखते हैं, बाई प्रीपोजिशन लिख देते हैं। ये सब में इस्तेमाल हम करते हैं। अब इसे और समझो बच्चे। हमने बोला सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। अगर सब्जेक्टिव केस, यहाँ समझेंगे बच्चे, अगर सब्जेक्टिव केस और ये है ऑब्जेक्टिव केस, अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्टिव केस में आई हो तो ऑब्जेक्टिव केस में हो जाता है मी। आई मीन्स मैं, तो मी मीन्स मुझे। सब्जेक्टिव में अगर वी हो तो ऑब्जेक्टिव में अस, यू है तो यू, ही है तो हिम, हिम मीन्स उसे, शी माने वह, शी है तो हर, ईट है तो ईट, दे है तो देम, नेम है तो नेम। इतना अगर हम समझ गए बच्चे तो हमें पैसिव बनाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो चलो हम आगे पढ़ते हैं इसमें से। और इसके बाद अन्य जो भी शब्द इसमें रहेंगे बच्चे, अदर वर्ड्स को सेम टू सेम ज्यों का त्यों लिख देंगे, कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। अब हम इसको शॉर्टकट में बता रहे हैं बच्चे वॉइस में, कि इसी को हमने यहाँ इंग्लिश मीडियम में लिख दिया है बच्चे, और रूल्स भी हमने इंग्लिश मीडियम में लिखा है, वॉइस और टेंस। अब जैसे एक एक करके हम वॉइस पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम बनाएं। अभी तक मैंने जो कुछ में पढ़ाया बच्चा उसका समरी एक बार फिर से मैं बताता हूँ, यहाँ समझ लो। अगर कोई भी सेंटेंस एक्टिव वॉइस में पहले सब्जेक्ट है प्लस वर्ब है प्लस ऑब्जेक्ट है, तो पैसिव वॉइस में जब बदलेंगे इसको तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को आगे ला देंगे और लास्ट में सब्जेक्ट को ले जाकर लिख देंगे। समझ में आया? अर्थात पहले हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। फर्क यही होगा कि ऑब्जेक्ट जो लिखेंगे, अगर मान लो यहाँ हिम दिया है तो सब्जेक्टिव केस में लाएंगे तो ही हो जाएगा, अर्थात ऑब्जेक्ट लिखते हैं सब्जेक्टिव केस में और सब्जेक्ट लिखते हैं लास्ट में ले जाकर ऑब्जेक्टिव केस में, जो ऊपर पढ़ाया हूँ। और उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब ज़रूर लिखेंगे, मेन वर्ब का तीसरा रूप लिखेंगे और तब हम बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग कर देंगे। यह असली नियम है इसका, ये याद रखेंगे। बीच में यही चेंजिंग होता है, बाकी ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कर देते हैं। ठीक है बच्चे? अब हम समझेंगे कि यहाँ कैसे कैसे चेंजिंग होगा। अलग अलग टेंस में अलग अलग प्रकार से चेंजिंग होता है। तो जैसे हम तुम्हें बता दें बच्चे, सबसे पहले हम पढ़ाने जा रहे हैं एक्टिव वॉइस। किस टेंस का? तो वॉइस ऑफ टेंस में हम लिखे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट, INDEFINIT, ये स्पेलिंग ठीक से लिख लो बच्चे।
तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जब हम पढ़ते हैं बच्चे तो स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस हम पढ़ेंगे पहले। तो एक्टिव वॉइस में लिखते हैं पहले सब्जेक्ट प्लस MV1 बटा एस MV1 में क्या लिखते हैं हम लोग एस तब प्लस ऑब्जेक्ट तब लिखते हैं अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स लिखें ना लिखें लास्ट में अदर वर्ड्स समझते हैं हम लोग। तो जब इसका पैसे बनाएंगे हम बच्चे तो ये देख लो ऑब्जेक्ट आएगा सबसे आ गया, सबसे पीछे जाएगा सब्जेक्ट, इसलिए इसका पैसिव होगा जाएगा सबसे पहले ऑब्जेक्ट बता सब्जेक्टिव केस प्लस एक्सुलरी वर्ब। यहाँ एक्सुलरी वर्ब चूँकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो इसको हम लिखेंगे इज एम आर। याद रखेंगे यहीं पे पास्ट रहता है तो वाज वेयर, फ्यूचर रहता है तो शैल बी विल भी प्रयोग करते हैं। यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में MV1 बटे एस दिया, इसीलिए हम क्या लिखेंगे इज एम आर प्लस MV3 मेन वर्ब का तीसरा रूप लिखेंगे तब हम बाई लिख कर तब ये सब्जेक्ट लिख देंगे लास्ट में। यह ऑब्जेक्टिव केस में लिखते हैं। अगर हम इसको मिटा भी देते हैं बच्चे, स्क्रीन को थोड़ा छोटा कर देते हैं तो सब दिख जाएगा। चलो यहाँ पे दिख गया बच्चों, ये देख लो फिर से। हमने बताया प्रेजेंट, ये हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव और पैसिव वॉइस हो गया। सब्जेक्ट प्लस MV1 बटा एस प्लस ऑब्जेक्ट बदलेंगे तो पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट प्लस इजम आर प्लस MV3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में। जैसे राम इट्स अ मैंगो, राम इट्स अ मैंगो, यह सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया और ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। तो पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट और लास्ट में लिखेंगे सब्जेक्ट। तो अब मैंगो पीछे है तो सबसे पहले पैसिव वॉइस में हमारा आ गया, देखो क्या मैंगो। तब एक्चुअली इट्स दिया है तो इट्स से पता चलता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में पहले हम लिखें मैंगो तब इसको लिखेंगे इज, मैंगो इज। तब हम देख लो यहाँ ईट दिया है ना तो मेन वर्ग का तीसरा रूप, ईट का तीसरा रूप हमारा हो जाएगा ईटन। तब यहाँ बाई कंपल्सरी है लिखेंगे ही। और लास्ट में हम यह क्या लिखेंगे बच्चे, ये राम जब हम इधर भेजेंगे पीछे तो राम का राम होगा। मैंगो इज ईटन बाई राम। तो क्या ठीक से समझ गए हो बच्चे? समझ गए हो तो बहुत बढ़िया। अब हम थोड़ा सा इसी प्रकार इससे हम कुछ एग्जाम्पल देंगे तो बना सकते हो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसी प्रकार हम थोड़ा पास्ट इंडेफिनिट भी समझा देते हैं इसी में पहले तुम लोग को, ठीक है ना। देखो अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर कहता है सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस MV2 मेन वर्ब का दूसरा रूप तब हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट। याद है बच्चे? पैसिव बनाएंगे तो वही ऑब्जेक्ट सबसे आगे लिख देंगे सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट सबसे पीछे लिखेंगे ऑब्जेक्ट की जगह। अब मेन वर्ब का दूसरा रूप है ना तो पास्ट टेंस में हो गया तो उसके लिए हम वाज वेयर और MV3 प्लस बाई का प्रयोग करेंगे। इसलिए इसका पैसे बनाएंगे तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बोलो, ऑब्जेक्ट बटा सब्जेक्टिव केस प्लस वाज वेयर प्लस MV3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट बटा ऑब्जेक्टिव के। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बच्चे, तुम बहुत समझदार बच्चे हो गए हो। एग्जाम्पल इसका लेते हैं, राम एट अ मैंगो, राम ने आम खाया। तो राम है सब्जेक्ट, एट है वर्ब, मैंगो है ऑब्जेक्ट। तो अब जो पूछता हूँ बताते चलो बच्चे। तो चलो ये मैंगो पीछे वाला आगे आ जाएगा और आगे वाला पीछे चला जाएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे अ मैंगो, चूँकि एट वर्ब का दूसरा रूप दिया है ये देख रहे हो ना, इसलिए हम वाज का प्रयोग करेंगे। ईट का तीसरा रूप प्रयोग करेंगे तो ईटन हो जाएगा। अब बाई लिखेंगे ही और लास्ट में राम इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा राम। मैंगो वाज ईटन बाई राम। क्या ऐसा ही वाक्य दूं तो बना सकते हो बच्चे? तो ये बन गया। तो एक और टेंस मात्र इंडेफिनिट आज हम खत्म करते हैं बच्चे। कल के क्लास में दूसरा पढ़ेंगे। INDE लिखेंगे। इंडेफिनिट की स्पेलिंग भूल कर भी गलत नहीं लिखो, INDEFINITE इंडेफिनिट टेंस। कौन सा इंडेफिनिट? तो फ्यूचर इंडेफिनिट। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस अब हम पढ़ने जा रहे हैं। कौन सा टेंस? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बच्चे इसका स्ट्रक्चर हम सबसे पहले पढ़ते हैं। देख लो, लिखता है कि सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस शैल विल
प्लस MV1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा याद रखेंगे। यहाँ शैल विल प्लस MV1 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर रहे हैं। तो याद करो बच्चे, पैसिव बनाते समय ऑब्जेक्ट सबसे आगे और सब्जेक्ट सबसे पीछे लिखते हैं। तो हम इसीलिए सबसे पहले जब पैसिव बनाएंगे तो पहले क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट बटा सब्जेक्टिव केस प्लस यहाँ शैल विल दिया है तो लिखेंगे शैल विल। अपने मन से हम बी लगाते हैं। कभी भी मेन वर्ब का तीसरा रूप या चौथा रूप लगाने के लिए हमें बी लगाना पड़ता है बच्चे। क्या लगाएंगे, बी। इसीलिए शैल विल के बाद हम क्या लगा देंगे, बी। और तब यहाँ मेन वर्ब का तीसरा रूप हम प्रयोग कर देंगे, मेन वर्ब के लिए तीसरा रूप, और तब सब्जेक्ट को लिख देंगे ये पीछे ले जाकर ऑब्जेक्टिव केस में। इसी प्रकार जैसे इसमें हमारे एग्जाम्पल पे हम ध्यान देते हैं। बच्चे कहता है राम विल इट अ मैंगो, सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट। तो बनाएंगे तो सबसे पहले अ मैंगो हो जाएगा, ए मैंगो। अब विल है, मैंगो साथ विल लगेगा, अपने मन से बी लगा देंगे। अब मेन वर्ब का तीसरा रूप यहाँ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ईटेन। अब बाई लिखकर राम सबसे पीछे भेजेंगे तो हो जाएगा राम। इस तरीके से बच्चों हमारा 3 प्रकार का आज हमने पैसिव वॉइस पढ़ा। कौन कौन हम पढ़े, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव। अगला क्या पढ़े थे, अगला पढ़े थे हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव। और तीसरा हम क्या पढ़ लिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव। तो बच्चे तैयार हो जाओ, ये तीनों पैसिव ठीक से बना लो, कंप्लीट कर लो। तो मिलते हैं फिर इम्परफेक्ट टेंस और परफेक्ट के पैसिव में। ओके।